कि एक जिले या जनपद में डीएम साहब बड़े होते हैं कि एसपी साहब बड़े होते हैं। हमारे पीछे दो एक आईपीएस है पीछे और एक है आईएएस। दोनों की बहाली एक जगह से यूपीएससी से होती है, लेकिन जैसे जिले में जब आते हैं दोनों पद, आईएएस जो होते हैं वो डीएम बनते हैं और जो आईपीएस होते हैं वो एसपी साहब के कुर्सी पर बैठते हैं या एसएसपी जो कह सकते हैं। अब दोनों में अंतर कितना है, हम पहले शुरुआत करते हैं आपको एसपी साहब से, आईपीएस से। एसपी साहब जिले के एक मालिक होते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में। इनके अंडर में केवल पुलिस विभाग ही रहता है। इनके अंडर में एक केवल पुलिस विभाग रहता है। जैसे उनके अंडर में पुलिस आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, उसके बाद अनुमंडल स्तर के जो डीएसपी रैंक के होते हैं, सब डिविजनल्स जो पुलिस ऑफिसर होते हैं, बीच के कड़ी में आपके एएसपी भी होते हैं कहीं कहीं, और एक मुख्यालय डीएसपी होते हैं। उसके बाद सर्कल इंस्पेक्टर होते हैं। फिर उसके बाद आपको जो थाने होते हैं, थाने के बाद आउटपोस्ट होता है और उसके बाद पुलिस लाइन होता है। ये इतने आपको जो ग्रुप हुआ पुलिस विभाग का इंचार्ज होते हैं, वो होते हैं आपको आईपीएस एसपी साहब। अब चलते हैं बाएं तरफ, जो आईएएस जो डीएम साहब हैं। अब आइए डीएम साहब के पावर। डीएम साहब का पावर इतना है कि सबसे बड़ा पावर इनके पास है कि एसपी साहब भी डीएम साहब के अंडर में उनको काम करना है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले ये रेवेन्यू का जो कलेक्शन जिलेवार से जो सरकार को जाते हैं, उसको कलेक्टर साहब भी आप सुनते हैं कहीं के डीएम को कलेक्टर साहब भी बोला जाता है। वो उनका काम में कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू के इंचार्ज हैं, नंबर 1। नंबर 2, शिक्षा से लेकर हेल्थ से लेकर जितने जो योजनाएं हैं, ये सभी के, ये लॉ एंड ऑर्डर के भी, होम गार्ड से लेकर सभी के इनके प्रभार में, लीगल से लेकर आपदा से लेकर यहाँ तक कि जो भारत सरकार और बिहार सरकार की जो भी फंडिंग आता है, सरकार के योजनाएं, सभी तरह का विभागों का इंचार्ज होता है आपको डीएम साहब। यानी डीएम साहब के पास इतना प्रभार के साथ साथ इधर एसपी साहब के पास एक पुलिस विभाग, यहाँ तक कि डीएम साहब के पास सबसे बड़ा पावर है लीगल मीन्स की, इट मीन्स की कोई भी एक्ट में, आर्म्स एक्ट हो, एक्सप्लोसिव एक्ट हो या कई आपको सीसी एक्ट हो, जितने एक्ट जो पुलिस वाले, जब तक डीएम साहब का अप्रूवल नहीं होगा, एसपी साहब ऐसे कांडों में वो चार्जशीट नहीं कर सकते हैं। ये रहा, यानी कोई पूछेगा आपसे कि जिले का डीएम साहब बड़े हैं कि एसपी साहब बड़े हैं, तो आपका जवाब है कि डीएम साहब बड़े हैं। उसके साथ साथ जो भी जिले का जो पत्र, नोटिफिकेशन, लॉ एंड ऑर्डर, वीआईपी ड्यूटी में जो कुछ भी निकलेगा, उस लेटर को आप देखेंगे दाहिने तरफ पत्र के नीचे वहाँ डीएम साहब का हस्ताक्षर होता है और बाएं तरफ एसपी साहब का हस्ताक्षर होता है। यानी कि लेटर में भी आपको राइट साइड का सिग्नेचर डीएम साहब करते हैं और इधर लेफ्ट साइड में एसपी साहब दस्तखत करते हैं। सबसे बड़ी बात कि अगर डीएम साहब एसपी साहब का एसीआर लिखते हैं, आपको चौंक गए होंगे कि आपको जिले के एसपी साहब का एसीआर आईएएस ऑफिसर मीन्स के डीएम साहब लिखते हैं। अगर वो एसीआर अगर एसपी साहब का समय पर नहीं दें या कुछ लिख दें, तो एसपी साहब को सीनियर सिलेक्शन में जाने में और उनको डीआईजी बनने में बहुत कठिनाई हो जाएगी। यानी सरल शब्दों में हम बता रहे हैं कि एमपी जो मिनिस्टर्स हो, चीफ मिनिस्टर हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई हो, मंत्रिमंडल हो, सभी का कार्य जिले में ऑपरेट
ट्रेजरी से लेकर पूरे योजनाओं से लेकर पैसा को आवंटन से लेकर सभी तरह का देख रेख एक IAS ऑफिसर DM करते हैं, DM साहब करते हैं। इसलिए आज हम क्लियर कर दिया हमने अपने लोक रिस्पॉन्डिंग चैनल से कि ज़िले में बड़े होते हैं आपको DM साहब, उसके बाद SP साहब। अब लगता है कि हमारे चैनल, हमारे इस वीडियो के माध्यम से अब आप समझ गए होंगे कि DM साहब बड़े होते हैं, उसके बाद SP साहब। फिर अगले वीडियो में आपको हम ऐसी बातों को हम बताएंगे कि जो जनहित में हो और लोगों को जानकारी हो। फिर मिलेंगे आपको। जय हिंद।